गर्मियों के मुकाबले ठंडी में बल्क करना आसान होता है। इस मौसम में हमारा मसल मास तेजी से बढ़ पाता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये समझो कि वेट गेन और बल्क करने में डिफरेंस क्या है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा पतले हो, आपकी हड्डी दिखती है, तो पहले आप लोग को ऐसे से ऐसा होना है जिसमें हम लोग वेट गेन का सहारा लेंगे। बहुत ज्यादा पतले हो तो वेट गेन करेंगे। और अगर आप लोग ठीक ठाक हो, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बल्क करना चाहते हो, थोड़ा और वजन बढ़ाना चाहते हो जिसमें मसल मास भी इंक्लूड हो, तो आप लोग को कुछ ऐसे से ऐसे होना है जिसे हम लोग बोलते हैं बल्किंग, जिसे हम बोलते हैं बल्क करना। तो बल्क कैसे करना है इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अपनी टिप पे आते हैं। सबसे पहले आप लोग को यह समझना होगा कि देखो, वेट गेन करने के लिए या बल्क करने के लिए या मसल मास बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा खाना खाना होता है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि बल्क करते टाइम में हमारे फूड की क्वांटिटी से ज्यादा उस फूड की क्वालिटी मैटर करती है। मतलब आप लोगों को यह बात पता है कि अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है तो हम लोग अपनी मसल मास को अच्छे से गेन कर पाते हैं। तो जब हमारा फूड की जो क्वालिटी है वो खराब होती है, मान लीजिए आप लोग कोई भी उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, जैसे आप लोग फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जो भी फास्ट फूड जिसमें ज्यादा मैदा मिला होता है, जिसमें ज्यादा ऑयल मिला होता है, वो जैसे ही आप लोग खाना शुरू करते हैं आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो भी फास्ट फूड आप लोग खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, उसे बहुत लिमिटेड कर देना है और धीरे धीरे बंद कर देना है। देखो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना इतना जरूरी है कि जो लोग बहुत ज्यादा पतले हैं, एकदम सूखे हुए हैं, अगर उनकी बॉडी में केवल टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए और उन्हें थोड़ा बहुत भी रूखा सूखा मिल जाए तब भी वो अपनी मसल गेन कर पाएंगे। इतना पावरफुल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का दूसरा बेहतरीन आपको तरीका बताता हूं कि आप लोग को सुबह सुबह की धूप होती है ना, कोशिश यह करो कि सुबह जल्दी उठा करो। पहले तो सुबह जब आप जल्दी उठोगे, उसके बाद सुबह की धूप में अगर आप लोग केवल 5 मिनट कोई भी वर्कआउट कर लेते हो, वो जो धूप आपके शरीर में लगती है उससे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। नेक्स्ट अपनी टिप की बात करते हैं जो कि है वर्कआउट। आपको मैंने बताया था वेट गेन वाले वीडियो में कि आप लोग को केवल हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करेंगे अगर आप लोग, तो आप लोग का अच्छा खासा वेट गेन होने लगेगा। लेकिन बल्क करने के साथ में ये चीज नहीं होती है। अगर आप बल्क करना चाहते हो और अच्छे से बल्क करना चाहते हो तो इसमें आप लोगों को कम से कम हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करना जरूरी है। 5 दिन अगर आप लोग वर्कआउट करोगे तभी आपकी बॉडी ज्यादा लोड लेगी। जितना ज्यादा लोड होगा, जितना ज्यादा मसल आप लोग का ब्रेक होगा, जितना ज्यादा टियर होगा मसल, उतना ही ज्यादा आप लोगों को बल्क करने में फायदा होगा, उतना ही ज्यादा रिपेयरिंग में आप लोग की मसल चौड़ी बनेगी, मोटी बनेगी और आपका शरीर तेजी से बल्क करने लगेगा। देखो, वेट गेन में हम लोग करते क्या है कि जब वेट गेन हमें करना होता है तो हम थोड़ा सा फैट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी ले लेते हैं। लेकिन बल्क में ऐसा नहीं होता है। बल्क में हमें ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के साथ में हाई प्रोटीन लेना होता है, क्योंकि प्रोटीन मसल ब्रेक डाउन करता है, तभी हमारा मसल मास इंप्रूव हो पाता है, मसल मास हमारा बढ़ पाता है। देखो, अगर आप लोग को मसल मास बढ़ाना है तो जब भी वर्कआउट करने जाओ तो वर्कआउट करने से 45 मिनट पहले अगर आप लोग स्वीट पोटैटो खा लेते हो तो ये आपको वर्कआउट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी देगा। एनर्जी रहेगी वर्कआउट में, तभी मसल मास को गेन कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट कर पाओगे। स्वीट पोटैटो में आप लोग को हाई कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो भी गुड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो वेट गेन में भी आपको फायदा करेगा। तो जो भी लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं, जो भी लोग अपना मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, स्वीट पोटैटो खाना उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। साथ में अगर आप बहुत तेजी से अपने वेट गेन को करना चाहते हैं तो आप सभी को मैं बता दूं, अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हमारा वेट गेन करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी के साथ में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जैसे अश्वगंधा हो गया, सफेद मूसली हो गई, शतावरी हो गई, जो हमारे शरीर में जाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना वजन, अपना वेट गेन सही से कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को अपने शरीर में बढ़ाने के लिए आप लोग नेचर श्योर का डबल मास वेट गेन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप लोगों को अश्वगंधा मिलता है, शतावरी मिलती है, सफेद मूसली मिलता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं? ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी में वेट गेन करने में, आपका मसल मास इंक्रीज करने में मदद करते हैं और साथ में ये आपकी बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को
को बढ़ाता है, जिससे आप नेचुरली और तेजी से अपने वेट गेन को कर पाते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, ये पूरी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट है और ये 100% आप लोगों के लिए सेफ है। ये जीएमपी और आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट दिखाने वाला नहीं है। अगर वेट गेन करना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग आप लोगों के लिए हो सकता है। आप सभी को ये बात पता है कि वेट गेन करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा खाना खाओ, ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज लो, लेकिन बहुत सारे लोगों को भूख ही नहीं लगती है। तो अगर आपको भूख नहीं लगती है तो इसमें भी नेचर श्योर का डबल मास टैबलेट आप लोगों की मदद करेगा। मतलब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा भूख लगेगी, जिससे आप ज्यादा फूड इंटेक कर पाओगे, कैलोरी इंटेक कर पाओगे, जिससे वजन बढ़ाने में आप लोगों को आसानी होगी। मैं आप लोगों को नेचर श्योर के डबल मास टैबलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तभी हमारा मसल मास इंप्रूव हो पाता है, मसल मास हमारा बढ़ पाता है। तो जब भी बल्क करने की बात आएगी तो हाई प्रोटीन लेना, प्रोटीन वाले फूड्स लेना जरूरी है। जैसे हमारा एग्स हो गया, उसके साथ में जो भी हमारे सीड्स होते हैं, जो भी हमारा पीनट होता है, जैसे मूंगफली होता है, इन सब में आप लोग को प्रोटीन अच्छा मिलेगा। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन या फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो, हाई प्रोटीन लेना चाहते हो, तो सोयाबीन की खली, सोयाबीन चंक्स, उसके साथ में जो सोयाबीन के बीज होते हैं, इसे खा के भी आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बल्क करने में आपको आसानी होगी। अब आपको वर्कआउट तो मैंने बता दिया कि वर्कआउट करना है 5 दिन, लेकिन कौन सा वर्कआउट करना है। वर्कआउट सबसे जो बेस्ट होता है, जो आप लोग कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट। पुश पुल लेग्स वर्कआउट मैं पहले ही बता चुका हूं। इसमें पहले दिन हम लोग पुश वर्कआउट करते हैं, सेकेंड डे हम लोग पुल वर्कआउट करते हैं, थर्ड डे हम लोग लेग्स वर्कआउट करते हैं। इस तरीके से हम लोग पर डे अपना जो रूटीन है वर्कआउट का वो फॉलो करते हैं।